वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कुछ पाकिस्तानी फिल्म्स के हवाले से। एनर्जी बढ़ाने का मकसद भी है कि थोड़ा सा पाकिस्तानी फिल्म्स को भी बूस्ट मिलना चाहिए। भाई सिनेमाज में लोग जाएं, पाकिस्तानी फिल्म्स देखें और डिफरेंट किस्म की पाकिस्तानी फिल्म्स देखें। हम पिछले कुछ अर्से से आपको मालूम है मुख्तलिफ लोग हमारे पास आते हैं, हम फिल्म प्रमोशंस की बात करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा को लेकर यह है कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर लोग मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी फिल्म बनना शुरू हो गए हैं जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे पाकिस्तान में बनेंगी। रिसेंटली कुछ ट्रेलर्स ऐसे आए मूवीज़ की जिसको लोगों ने देखकर एक कमेंट किया कि क्या ये पाकिस्तानी फिल्म का ट्रेलर है, तो मैं बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। खैर आज हम जिस पाकिस्तानी फिल्म की बात करें जी, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। इस टाइप की फिल्म पाकिस्तान में क्राइम थ्रिलर कह सकते हैं। इस टाइप की फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनती हैं। अगर हम कहें कि अपनी टाइप की ये पहली फिल्म है तो गलत नहीं होगा। हम कारबा की बात कर रहे हैं। ये 2 सितंबर को सिनेमाज के अंदर रिलीज़ हो रही है और आज जो इसकी कास्ट हम अगर उनकी बात करें, इसमें बुनियादी तौर पर जो लीड कास्ट के तौर पर हमें नजर आएंगे वो अदनान सिद्दीकी हैं, याले सरदी हैं, नवीन वकार हैं, उसामा तायर हैं, पारिस मसरूर हैं, वजदान शाह हैं, अर्जमंद रहीम, खालिद अनम और ईमान खान इसकी लीड कास्ट के अंदर शामिल हैं। इसकी कहानी फवाद हई ने लिखी है और उन्होंने ही इसे प्रोड्यूस भी किया है। जबकि अगर हम सिनेमाटोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें फरहान खान जो है उन्होंने अदा किया है, जबकि इस फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल में फिल्माने की भी कोशिश की गई है। ये पाकिस्तान की पहली न्यू एज रिवेंज क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है वाला फॉर्मूला लगाया गया है और यही लोगों को एंगेज करेगा। इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा बोलूं, ये आप बोल चुके हैं, मैं बहुत लेकिन मैंने कहानी नहीं बताई। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ स्पॉइलर एनीमोर। ठीक है, हमारे साथ इस फिल्म की लीड कास्ट मौजूद है। अदनान भाई तो नहीं आ पाए लेकिन याले हमारे साथ मौजूद है, नवीन हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और इससे पहले कि हम इनसे बात करें और हम ज्यादा कुछ बोले, हम आपको इस मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं और उसके बाद इसके हवाले से डिस्कशन देखते हैं। तो इंप्रेसिव ट्रेलर है और इसकी कहानी कितनी इंप्रेसिव होने वाली है इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ तीनों लीड कैरेक्टर्स मूवी के मौजूद हैं, तो आप लोगों से ही आगाज़ करते हैं। नवीन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सबसे पहले तो अपने इस कैरेक्टर के हवाले से बताएं किस तरह का रोल है, आपने जितने पास के अंदर रोल्स प्ले किए उससे किस तरह से डिफरेंट आपको लगा है? मेरे कैरेक्टर का नाम मारिया है और एक बहुत ही मज़ेदार उसकी जो है स्टोरी शुरुआत से लेकर आखिर तक चलती है। शी इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। ये किरदार मैंने जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पढ़ने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के, बिकॉज़ सिर्फ मेरा ही किरदार नहीं बल्कि जितने भी किरदार इस कहानी में हैं और जिस तरह कहानी चल रही है, me as an actor when I was reading it I had no idea कि अब अगले सफ़े पे क्या होने वाला है। So I found that to be really amazing because जो हम ड्रामे वगैरह करते हैं उसमें तो quite predictable होती है हर चीज़ कि हमें पता होता है। ये किरदार करना मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग सा भी था बिकॉज ये मेरी पहली फिल्म है। So I had a great time and I think ये ऐसा किरदार है जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहे। लवली। अच्छा उसामा, ऑब्वियसली ये जो क्राइम थ्रिलर मूवीज़ हैं पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बनती, हम ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ और इस तरह की मूवीज़ को प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली इसमें ऑडियंस की एक्सेप्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है कि वो उसको कितनी जल्दी डाइजेस्ट करते हैं इस तरह के स्क्रिप्ट को, इस तरह की मूवी को। सो आप इस हवाले से जब आप ये मूवी कर रहे थे तो डू यू हैव दिस इन योर माइंड? अच्छा, अगर मैं इसको देखूं कि एज अ मूवी वॉचर मुझे जो पसंद है, जो मैं देखना चाहता हूं, तो मुझे कुछ एक्साइटिंग पसंद आएगा ना। मतलब वही चीज़ अगर मैं बार बार देखता रहूँगा तो वो सही है, अच्छी है वो। हमारा मसला क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के सिनेमा का बहुत बड़ा मसला है प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा कमाने का। तो वो कहते हैं यार जो चीज़ चल रही है उसको चलाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फॉर्मूला वही रखते हैं। तो मुझे फिर ये लगा कि जब मैं पढ़ रहा था स्क्रिप्ट कि ये तो पूरी की पूरी कमर्शियल फिल्म है 100%, बस जॉनरा डिफरेंट है मगर है शदीद कमर्शियल इन द सेंस के वेरी इंटरटेनिंग, सुपर इंटरटेनिंग। जिस तरह नवीन अभी कह रही थी कि हर सफ़े को पलट के आपको ये लग रहा था अच्छा ये भी हो रहा है, वो अच्छा अब ये हो रहा है, दैट्स एक्साइटिंग। तो पढ़ते वक्त जब आपको ऐसा लगे जो अमूमन नहीं होता है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो फिर हमने सोचा अच्छा जब एक्ट करेंगे, तो जब हमने किया सब ने तो हमें और एहसास हो कि ओह माय गॉड दिस इज एक्साइटिंग, इट्स रियली फन, इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो या दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट।
people should make it, बनाएं अच्छी मूवीज अपनी पसंद की बनाएं, जो भी आपको क्लिप जॉनर्स को ट्राई करना है। या करें try। बनेंगी तो लोग देखेंगे और देखेंगे तो दिमाग। अच्छा यार, एक तो जैसे कि स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए हमें लगा कि बड़ा एक्साइटिंग है, उसमें सबसे अहम एक फिल्म के अंदर पार्ट आता है कि जब डायरेक्टर उसको बना रहा है या जब उसको एडिटर निकाल रहा है, तो क्या वो शॉट जो राइटर ने लिखा है, क्या वो शॉट उसने निकाला है? एक्टर तो अपनी तरफ से वो दे रहा होता है जो डायरेक्टर कह रहा होता है। व्हाट अबाउट दिस फिल्म? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो पेस, वो थ्रिल हमें जो स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने फील किया, क्या हमें ऑन स्क्रीन नजर आएगा? सीइंग द डायरेक्शन एंड द पोस्ट वर्क एंड ऑल। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि काशान अदमानी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत प्रिसाइज थे फिल्म की प्रोडक्शन को लेके, प्री प्रोडक्शन को लेके। बहुत कम ऐसा होता है, जनरली हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं, मतलब ऑलरेडी उसकी चीज़ एक सांचा सामने होता है, लेकिन इतना प्रॉपरली शॉट बाय शॉट, सीन बाय सीन बहुत कम काम किया जाता है। हमारी फिल्म रिकॉर्ड टाइम में शूट हुई है 24 डेज। 24 डेज फॉर अ फिल्म इज़ लाइक इनसेन। और जिस किस्म की फिल्म है, आपने देखा उसमें गाड़ियाँ भी उड़ रही हैं, उंगलियाँ कट रही हैं। So ये टाइम, सॉरी टू कट यू, इतना शॉर्ट क्यों था? मतलब स्केड्यूल्स के इशू थे या वैसे इसका स्पैन ही इतना था? we were able to execute it that fast। We did। और कोविड के दरमियान था, तो आपको पता है कि कितनी कंटिजेंसी प्लान्स होंगे। ये एट अ स्ट्रेच ऑफ 24 डेज नहीं था, ये एक महीना छोड़ के फिर जब सबकी तबीयत बहाल हो। सो ऑनेस्टली मेरा ट्रस्ट लेवल काशान के साथ बहुत था, बिकॉज जब हम शूट कर रहे थे तो हमें एग्जैक्टली पता था कौन सा शॉट कहाँ क्या। वो एडिटर वाली जो गेम होती है ना, जो आपको पता होता है आपने कौन सा शॉट कहाँ लगाना है। सो जब वो फिल्म बन रही थी तभी आपको अंदाजा हो रहा था कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ जो है ये सही ही निकलेगा, एक्स्ट्रा कुछ शूट नहीं हुआ। सो जब एक्स्ट्रा शूट होता है तब आपको नहीं पता होता कि एज एन एक्टर जो आपके एक्सप्रेशंस आए हैं वो दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे। पाकिस्तानी फिल्म की वैसी भी बड़ी कामयाबी होती है कि वो जो बने वही फौरन से आ जाए रिलीज होने के लिए। एज एन एक्टर भी आप कई बार ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जो आपको लगता है ये फिट बैठ रहा है और वो एडिटर कोई और लगा देता है शॉट। आपको अपनी पसंद का वो शॉट उधर से नहीं इम्प्लीमेंट होता है। ऑब्वियसली ये नवीन मूवी ज़्यादातर शूट कराची में हुई, लेकिन इंग्लैंड में भी हुई। सो इंटरनेशनली भी बहुत सारी एक चीज़ें होती हैं, मूवी के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं जब आपको एक सीक्वेंस उसका वहाँ पे शूट हो रहा है और एक आप बाहर कर रहे हो। सो वो कितना मज़ेदार आपके लिए एक्सपीरियंस था? मेरा जो पार्ट है इट वाज ऑल इन कराची। ओके। हमारी एक कास्ट मेंबर है लिली केसली के नाम से, उनका पार्ट शूट करने के लिए जो है काशान हु इज द डायरेक्टर वो गए थे अपनी टीम को लेकर, और वहाँ पे 3 दिन का काम था उनका, तो वो शूट करके फिर वापस आए। आई थिंक यू आल्सो वेंट। नहीं हमारा जितना भी काम था वो सारा का सारा कराची था। ठीक है, चलें जी उसामा, फिर बताएं स्टोरी क्या होने जा रहा है फिल्म में, क्या होने वाला? खत्म कर दें, बस बता दें। सही है, ठीक है, मैं बता दूं। स्पॉइल करते हैं यहाँ पे। मेरा जो किरदार है हमजा खान का, ही इज द शाह इंडस्ट्री CEO। ओह माय गॉड, दैट्स कूल। वो अगवा हो जाता है, ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक गैंग्स के बदौलत, और उसके जो लीडर हैं वो हैं ओह अच्छा, तो रैंसम के लिए होता है, उनको विरसा चाहिए होता है। तो नो दैट्स ऑल सेड। जो बता सकते हैं वो तो जो बताएं। ट्रेलर का है मैं वही बता रहा हूँ। और फिर ट्रेलर में है ये। हाँ ट्रेलर में है, आई स्वेयर। तो फिर हमजा की शादी हुई है मारिया से, ठीक है, which is her character। Okay। तो फिर किडनैपिंग के जरिए कहानी फिर खुलती है, आहिस्ता आहिस्ता मजीद खुलती है। ट्विस्ट आते हैं कहानी। पहले तो ये लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ना सीधी सी कहानी है, अगवा हुए, थोड़ा खून खराबा हुआ, फिर छुट गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आखिरी सीन तक व्यूअर को समझ नहीं आने वाला है कि क्या हो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या हो। हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई मेन विलन नहीं। आई होप कि आपको भी फिल्म से पहले, जैसे आमिर खान ने तलाश से पहले ट्वीट किया था कि प्लीज मत बताएं लोगों को कि एंड क्या हो रहा है, आपको भी बताना ना पड़े। दैट्स अमेजिंग। हमें खुशी ये है कि एक डिफरेंट जॉनरा है जी जिसको ट्राई किया जा रहा है, और आई होप कि जो व्यूअर्स इसको देखेंगे तो वो अप्रिशिएट इसलिए जरूर करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट तो किसी ने किया, एटलीस्ट ट्राई तो किया। अच्छा एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह ये होगा, डेफिनेटली डू सपोर्ट इट। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। हमारे साथ कारमा की कास्ट मौजूद है। हम बात करें फिल्म के प्लॉट के ऊपर और फिल्म कैसी होगी। वैसे आपको बता दें 2 सितंबर को आपके तमाम बड़े नज़दीकी सिनेमास के अंदर ये फिल्म रिलीज हो रही है। यू हैव टू गो देयर। फिल्म देखनी जरूर है, एक बार देख के फिर एनालिसिस देना है, पहले नहीं कहना कि यार ये तो ऐसे नहीं करना। देखें एक दफा, देख के बताएं, अच्छी है तो भी बताएं और बुरी है तो तनकीदी आई मीन कमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। वैसे चूंकि तीनों स्टार्स मौजूद हैं, हमारे पास सिर्फ ऑलमोस्ट 2.5 मिनट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप तीनों कुछ भी कहना चाहें फिल्म के हवाले से या करंट सिचुएशन
मोटिवेशन भी जो है उस हवाले से भी इफ यू वांट टू स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनेस्टली मेरा सिर्फ यही कहना है, और हम बार बार इस बात को रिइटरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल से, प्रॉब्लम से, डिज़ास्टर से गुजर रहा है, और हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इस प्रॉब्लम से मुतासिर हैं। सैलाब ज़दगान की मैं बात कर रही हूँ। दिल दहलाने वाली हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, अपने माल में से थोड़ी सी जो है क्वांटिटी निकाल कर किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, तो ये सदका जारिया आज और इसी वक्त। वेरी राइट सामा। जैसे मैंने बोला, डोनेशन अगर आप कर सकते हैं बिल्कुल डोनेट करें। कम से कम कर सकते हैं, 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, या 5000 हो, 10,000, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो कीजिए। और जो भी इदारा जिसको आप ट्रस्ट करते हैं वहाँ पर आप ज़रूर जाके दीजिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आपके पास अगर कपड़े हैं, जो भी ऐसा सामान है जो आप किसी और को दे सकते हैं, बिकॉज लोगों के घर बह चुके हैं, उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो इस्तेमाल के लिए नहीं, आपको जो लगता है आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। हम लोग भी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। आप तीनों स्टार्स को बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस है। और जब हम अभी इनसे बात करते हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है कि एक जानिब हमारी फिल्म आ रही है लेकिन दूसरी जानिब मुल्क की सूरत हाल है। बहरहाल ये आर्टिस्ट हैं, इन्होंने काम करना है और ये काम चलते रहना है। हमारी दुआ है कि जो लोग इस वक्त परेशान हैं उनकी मुश्किलें हल हों, लेकिन दूसरी जानिब कारमा इज़ देयर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के जॉनरा को लेकर एंड बिलीव कि बहुत अच्छा करे फिल्म। आप देखिएगा जरूर इस फिल्म को और फिर बताइएगा कैसी है। और आपने जरूर देखने जानी है। 2 सितंबर सिनेमाज में लगेगी।